अभ्यर्थी पिछले 22 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कल इन्होंने बिहार विधानसभा का घेराव किया था। एसटीटी अभ्यर्थियों से मिलने मदन मोहन झा जी पहुंचे थे। सर, लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेके 22 दिनों से हड़ताल पे थे। कल बिहार विधानसभा का घेराव भी कर रहे थे। सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही है, आप खुद मिलने आए, किस तरह से बात को पहुंचाने का काम करिए? निश्चित रूप से हम इनके बात को पहुंचाएंगे। इन्होंने जो कम समय में अपनी बात को मेरे सामने रखा है, मैं समझता हूँ बहुत ही अप्रोचेबल है और जायज़ भी है। इसलिए हम इनकी बातों को और विस्तारपूर्वक समझ के शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो वहाँ पहुँचाने का काम करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है, शिक्षा मंत्री कुछ सुनते नहीं हैं। कोई भी प्रतिनिधि आके बात करना चाहिए इनसे कि हाँ, ये सब बेरोजगार लोग हैं, ऑथेंटिक है, एग्जाम दिए हैं। मैं समझता हूँ कहीं न कहीं संवादहीनता है। शिक्षा मंत्री भी अगर बात समझेंगे तो बहुत गलत डिमांड नहीं है इन लोग का। हमको लगता है कि कम्युनिकेशन गैप है, उसको हम आप इनके बातों को शिक्षा मंत्री के पास बात करिएगा पर्सनली? निश्चित रूप से उनसे बात करेंगे और पहले हम इन लोग से बात करेंगे। अभी बहुत जल्दबाजी में हमारी बातचीत हुई है, लेकिन हम कोई उनके प्रतिनिधि से डिटेल ले करके शिक्षा मंत्री से मिलकर उनको समझाने का प्रयास करेंगे। मानसून सत्र चल रहा है, एसटीटी का मुद्दा उठाएंगे आपको? इसी सत्र में मैं व्यक्तिगत रूप से भी और हाउस में भी उठाने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं उठा भी चुका हूँ। देखिए, सीधे तौर पे मदन मोहन झा जी थे जिन्होंने कहा है कि एसटीटी अभ्यर्थियों से मिलने का काम किया और सीधे तौर पे आश्वासन किया कि शिक्षा मंत्री से वार्तालाप करेंगे और जो भी इनकी समस्याएं हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन लगातार जिस प्रकार से एसटीटी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेके गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का प्रतिनिधि कोई भी अभी तक इनसे बात करने नहीं आया। लगातार विपक्ष के लोग आ रहे हैं और इनकी मांगों को जायज़ भी बता रहे कुछ एसटीटी अभ्यर्थी। अनिल जी, आखिर क्यों नहीं बातें सुनी जा रही है? मदन मोहन झा जी आए थे, कांग्रेस के बड़े लीडर भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पद पे विधान पार्षद भी हैं। इन्होंने कहा है कि हम शिक्षा मंत्री तक बात पहुंचाने का काम करेंगे और मानसून सत्र भी चल रहा है और इस मुद्दे को उठाया जाएगा ताकि जो उनका हक है मिल सके। क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? देखिए महोदय, आप बार बार ये जो प्रश्न पूछते हैं क्यों नहीं सुना जा रहा, तो ये तो सरकार से न पूछिए क्यों नहीं सुना जा रहा है। इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारा मांग जायज है। आप लोग की बातों को सरकार के पास भी, शिक्षा मंत्री के पास भी हमने कई बार रखने का। माननीय मदन मोहन झा जी आए, हम इनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और बहुत ही हम लोगों के दिल में इनके लिए सम्मान है, जगह है। ये आए और हमारा उत्साहवर्धन किया, लेकिन हमारा मांग जायज़ है कि नाजायज़ है, सबसे चर्चा इस बात पर होनी चाहिए। हम केवल चाहते हैं कि मेरिट शिक्षकों की बहाली हो, हम चाहते हैं प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की बहाली हो, हम चाहते हैं एसटीटी मार्क्स पर शिक्षकों की बहाली हो, हम चाहते हैं विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव ना हो। ये चाहते हैं। कौन सा गलत बात है भाई? आपने एकेडमिक बेसिस पर डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति तो किया। नीमा कोल वाला टीचर एग्जाम्पल में है ना, वैसा वैसा लाखों टीचर हैं जिसको हेड मास्टर का स्पेलिंग नहीं आता महोदय, एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आता महोदय। अरे बड़े बड़े शब्दों के स्पेलिंग गड़बड़ा तो कोई बात है। हेड मास्टर का स्पेलिंग जिसको नहीं आता उसको टीचर पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है और सरकार को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा। कल भी आपको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किया गया, बताइए हमारा मांग क्या? हम 22 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। अब 22 दिन तक कोई भी सरकार का प्रतिनिधि बात करने नहीं आया तो हम क्या करें? हम सोचे कि ठीक है, हम खुद सरकार के पास चलते हैं। हम जा रहे थे, रास्ते में रोका गया, बंद किया गया, चोर के साथ बंद किया गया। रात भर मेरे साथ 4 चोर थे हाजत। बताइए तो, हम बिहार निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, हम बात करते हैं बिहार में मेरिट शिक्षक। हम क्या डिमांड कर रहे हैं? 4 चोरों के साथ बंद कर। हम क्या मांग करते हैं? देयर शुड बी अ मेरिट टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ बिहार। रात भर आपको हाजत में रखा? हाँ, रात भर हाजत में रखा, रात भर हाजत में रखा। इतना गर्मी, इतना परेशानी, नरक जैसा एक तो हाजत है। मैंने तो समझिए कि चोरे के लिए बना है, शरीफ आदमी के लिए बना नहीं। बस यही मांग। मदन मोहन झा हैं, क्या कहेंगे? उनका तो पहले बहुत धन्यवाद कि वो कम से कम हमारी बात सुनने आए। और ऐसा तो हम अभी तक तो कोई पक्ष या विपक्ष का कोई नहीं आया। बच के आए ना? अब आए हैं, लेकिन 22 दिन से अब तक कोई आया नहीं। भरोसा दिए कि हम शिक्षा मंत्री तक आपके बातों को पहुंचाने का काम करें। जी, भरोसा तो दिए हैं, लेकिन हमने लगातार ये 22 दिन में ये अनुभव पाया है कि अभी तक हमारी बातों को कोई नहीं सुन रहा है, न कोई पहुंचा पा रहा है। देखिए, सीधे तौर पे ये तमाम एसटीटी अभ्यर्थी, यही वो युवा हैं जो
बिहार को बदलने का काम करते हैं। बिहार की सरकार तो जब चुनाव का समय आता है तो उनको बनाने का काम करते हैं। लेकिन 10 तकलीफ को कहा जाता है कि दूर किया जाएगा सरकार आने के बाद, और जब सत्ता की मलाई चखने लगते हैं तो सीधे तौर पे जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। और एसटीटी अभ्यर्थियों ने सीधे तौर पे कहा है कि आंदोलन जो है वो किसी कीमत पर जारी रहेगा और लगातार